मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय दिव्यांग 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी भी की और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और कहा कि आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। आप सबको सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग 2020 क्रिकेट मैच के शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सबको मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं। देखिए इस मौके पर क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन करता हूं। आज जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, प्रातः काल से ही अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आज हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया है। राष्ट्रीय एकता दौड़ प्रदेश भर के सभी 75 जनपदों में चल रही है। प्रातः काल हजारों की संख्या में बच्चे, स्कूली शिक्षक, प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि ये रन फॉर यूनिटी के हिस्से बने थे और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर दिव्यांग जनों की विशिष्ट क्रिकेट प्रतियोगिता T20 के रूप में भी यहां पर इकाना में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजक, प्रायोजक और इससे जुड़े हुए सभी दिव्यांग जन खिलाड़ियों को और सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं पहुंचाई है। उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह एक नए भारत की नई कहानी को कहता है। स्वाभाविक रूप से शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। इसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, लिंग कुछ भी नहीं देखना। हर व्यक्ति को शासन की योजनाओं को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और शासन की योजनाओं के बाद किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, वह पूर्णांग हो या अपंग हो, उसके अंदर की ये भावना पूरी तरह दूर हो सके। विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कहकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया जोश, प्रतिभा से भरपूर हमारे दिव्यांग जनों के मन में पैदा किया है। न केवल उस क्षेत्र में बल्कि नौकरी में उनके आरक्षण के कोटे को बढ़ा करके और उसकी श्रेणी के दायरे को बढ़ा करके भी उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। इस अवसर पर जब T20 क्रिकेट के इस 8 दिवसीय कार्यक्रम को उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे इस अवसर पर प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो बताया गया कि कई टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही है और स्वयं यहां पर तमाम
हमारी संस्थाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, जिसमें इंडियन बैंक इसका मुख्य प्रायोजक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल्स, सोमको इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इस आयोजन की मुख्य आयोजक हुई बनी है। मैं इस बात के लिए इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक को विशेष रूप से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अपने स्वयं की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए लाखों लोगों के लिए वो एक प्रेरणा बनी हुई है और लगातार वह देश की पहली पैरालंपिक है जिसने देश के लिए मेडल जीता था। और यही कारण है कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार के साथ ही अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया। आज वे स्वयं भी इस कार्यक्रम के साथ यहां पर उपस्थित हुई है। अगले 7 दिनों तक लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को अपने दिव्यांग जनों के T20 क्रिकेट को देखने का और उसका आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। सचमुच बड़ा रोमांचक कार्यक्रम होगा और इस अवसर पर मैं प्रातःकाल से ही मालूम कर रहा था कि कब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और मुझे बताया गया 10 बजे ही यहाँ पर 5000 के आसपास की संख्या आ चुकी थी। लगातार लोग आ रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम के साथ आप सबका जुड़ना समाज को और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। मैं इन दिव्यांगजनों का हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने अपनी शारीरिक कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए देश के लिए और समाज के लिए एक नजीर प्रस्तुत की है और आज वे स्वयं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत का इतिहास तो इससे भरा पड़ा है, दुनिया का इतिहास भी इससे भरा पड़ा है। भारत के अंदर ऋषि अष्टवक्र को हम किस रूप में जानते हैं? वह भारत के अंदर उनका गुणगान भारत के उपनिषद करते हैं। उनके द्वारा दिए गए मंत्र एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक नया रोशनी भारतवासियों को, वहां विश्व मानवता को प्रदान करते हैं। और यही नहीं, मध्यकाल के संत सूरदास जी को कौन नहीं जानता है। भक्तकालीन सूरदास जी ने यानी जन्म से दृष्टिविहीन होने के बावजूद उन्होंने किस रूप में भगवान कृष्ण की भक्ति में जो अपने काव्यात्मक शैली के माध्यम से एक नई प्रेरणा और प्रकाश उस कालखंड में दिया था, यह हम सबके सामने है। तो स्वतंत्र भारत में भी हम लोगों को अनेक ऐसी विभूतियों से मिलने, उनके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और दुनिया ने भी देखा है। जब दुनिया के अंदर सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक की चर्चा होती है तो उन स्थितियों में हम सब इस बारे में जानते हैं कि किस रूप में दुनिया के अंदर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी ब्रह्मांड की थ्योरी के माध्यम से दुनिया के भौतिक वैज्ञानिकों को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। स्वाभाविक रूप से आज के इस अवसर पर हम सब इस बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दिव्यांग जनों के लिए अनेक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के अंदर 10 लाख दिव्यांग जन हैं जिनको हम मासिक पेंशन दे रहे हैं और 12,000 रुपए सालाना हम उस पेंशन की राशि उन सभी दिव्यांग जनों को उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था, हर जनपद में उनके लिए दिव्यांग जन कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं।
उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में उन्हें कृत्रिम अंग उपकरण वितरण की कार्रवाई हो या अन्य अनेक कार्यक्रम, ये उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस अवसर पर